कॉन्फ़िगर करने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे, एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर मतलब क्रिएट करेंगे। उसके पहले हमने क्या किया, डीएनएफ इंस्टॉल ओपन एसएसएल एंड ओपन एसएसएल कमांड से हम क्या करेंगे, डॉट की एंड डॉट सीआरटी फाइल क्रिएट करेंगे। तो ये कमांड है, तो मैं एंटर करता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे मुझे कंट्री कोड पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कंट्री कोड। तो कंट्री कोड में क्या होगा, आई कंट्री कोड क्या कोड में, परफेक्ट है। तो मैं एंटर करता हूँ, आपको स्टेट पूछेगा, आपको क्या पूछेगा, स्टेट। तो स्टेट क्या आएगा, मेरा महाराष्ट्र। मेरा स्टेट क्या आएगा, महाराष्ट्र। क्या आएगा, महाराष्ट्र। ठीक है। तो मेरा सिटी क्या आएगा, मुंबई। ओके। ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम में नाम देता हूँ एडमिन। ओके। ऑर्गेनाइजेशन एडमिन। ओके। कॉमन नेम एडमिन। ओके। और जीमेल आईडी, तो आप कोई भी जीमेल आईडी दे सकते हो, एडमिन 23@gmail.com। ओके। एंटर करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सारे फील्ड्स एंटर कर लिए, तो मेरा सर्टिफिकेशन क्रिएट हुआ कि नहीं, चैट में आंसर कीजिए। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, तो मेरा सर्टिफिकेट सक्सेसफुली क्रिएट हुआ कि नहीं, यस या नो, चैट में आंसर कीजिए प्लीज। मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। ओके। अब मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरा सर्वर डॉट सीआरटी एंड सर्वर डॉट की फाइल शो हो रहा है, यहाँ पे फाइल शो हो रहा है सर्वर डॉट सीआरटी एंड सर्वर डॉट की। ओके। यहाँ पे तो मेरा क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्रिएट क्या हो गया, मेरा डॉट सीआरटी फाइल एंड डॉट की फाइल मेरा क्रिएट हो गया। ओके। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो मैंने वेबसाइट होस्टिंग किया था, सर ने आपको जो सिखाया था वेबसाइट होस्ट करना, वो वेबसाइट के साथ क्या करूंगा, मैं एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड करूंगा। मैं क्या करूंगा, एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड करूंगा। ओके। तो ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, cd/etc/httpd.com.d में जाऊंगा। ओके। तो यहाँ पे आपका एक फाइल रहेगा, httpd-v होस्ट फाइल रहेगा, वी होस्ट फाइल होगा। ओके। उसके अंदर चल जाएंगे, उसके अंदर चल जाएंगे। ठीक है। आपका जो कंटेनर होगा, आपका जो कंटेनर होगा, ओके, यहाँ पे मेरा कंटेनर है। अब मेरा कंटेनर शो हो रहा है आपको सबको, यहाँ पे शो हो रहा है मेरा कंटेनर, ये मेरा कंटेनर परफेक्ट है। यहाँ पे मेरा myfacebook.com होस्टेड है, क्या है, मेरा myfacebook.com होस्टेड है। तो मुझे क्या करना है, एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड करना है। तो उसका हम क्या करेंगे, कंटेनर में, कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, फील्ड लिखेंगे। क्या फील्ड लिखेंगे, एसएसएल इंजन ऑन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एसएसएल इंजन ऑन। ठीक है। निकाल के रखा है। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एसएसएल इंजन ऑन लिखूंगा। और आपका जो एसएसएल सर्टिफिकेट फाइल है उसका पाथ लिखना है। एंड सेकेंडरी यहाँ पे क्या करना है, एसएसएल सर्टिफिकेट की फाइल, उसका भी यहाँ पे क्या लिखना है, पाथ लिखना है। यहाँ पे मैं वेरीफाई करता हूँ पाथ, डुप्लीकेट सेशन लूंगा एक्स। ओके। यहाँ पे पाथ कहाँ पे है, स्पीड वगैरह चेक करता हूँ। यहाँ पे मेरा स्लैश रूट के अंदर है ना, क्या है मेरा पे स्लैश रूट के अंदर डॉट सीआरटी एंड डॉट की फाइल है, डॉट सीआरटी एंड डॉट की फाइल है। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, उनका पाथ लिखूंगा। क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे पाथ लिखूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट सीआरटी का पाथ लिखता हूँ। ओके। एंड डॉट की। ओके। देखो मैंने कंटेनर के अंदर लिखा, कंटेनर का क्या लिखा, अंदर लिखा है। ओके। और इसका पोर्ट चाहिए 443, इसका पोर्ट क्या रहेगा, 443 रहेगा। ओके। यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, सेव करूंगा। तो सब इसका फोटो खींच लो या नोट डाउन कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। जो रीड आएगा प्रॉक्सी पास, उसको मैं कमेंट किया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, उससे कंफ्यूजन ना हो। ओके। एसएसएल के लिए मैंने क्या किया, एसएसएल इंजन ऑन किया मैंने, एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड किया और एसएसएल की फाइल ऐड किया। ठीक है। इसमें किसी डाउट है, सब नोट डाउन कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या रिपीट करना है वो, मैंने कुछ नहीं, जो एसएसएल सर्टिफिकेट जो सर ने सिखाया, तो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली एसएसएल ओपन एसएसएल इंस्टॉल किया, उससे मैंने की जनरेट किया और की का यहाँ पे मैंने पाथ लिखा। देखो ये मेरा की है, डॉट सीआरटी एंड डॉट की, डॉट सीआरटी एंड डॉट की। ओके। उसका पैरामीटर मैंने कंटेनर में ऐड किया, कंटेनर में क्या किया है, एसएसएल इंजन। ओके। उसको ऑन रखा है और उसका मैंने डॉट सीआरटी एंड डॉट की फाइल यहाँ पे ऐड किया। ओके। हाँ, जनरेट किया मैंने, ये वाले कमांड से मैंने क्या किया, की जनरेट किया। ये वाले कमांड से क्या किया, मैंने जनरेट किया की। मेरा स्क्रीन दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे मैंने कमांड एंटर किया, दिख रहा है, ये कमांड से मैंने एंटर किया। यहाँ पे कंट्री कोड, स्टेट, सिटी, सब यहाँ पे मैंने पैरामीटर फिल किया। पैरामीटर फिल करने के बाद मेरे को क्या मिला, डॉट सीआरटी एंड डॉट की फाइल मिल गया। और उसको मैंने क्या किया, अपना जो कंटेनर है, भी होस्ट फाइल में जो अपना वेबसाइट होस्ट किया आपने, उसमें मैंने ऐड किया। ओके। क्या किया, मैंने ऐड किया। ओके। ऐड करने के बाद और एक चीज है, मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक एसएसएल मॉड्यूल करके मॉड्यूल। ओके। उसको आपको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। उसको करना पड़ेगा ऑन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले इंस्टॉल करेंगे। ओके। उसके लिए क्या करेंगे, डीएनएफ इंस्टॉल mod_ssl।
क्या करेंगे, डीएनएफ इंस्टॉल मॉड अंडरस्कोर एसएसएल करेंगे। क्या करेंगे, डीएनएफ इंस्टॉल मॉड एसएसएल करेंगे। इससे क्या होगा, उसका मॉड्यूलर एसएसएल का क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा एक्टिव होता है तो मैं cd/http/conf.d में जाऊंगा ना, तो यहाँ पे आपको एक एसएसएल फाइल दिखेगा। उसके बाद जैसे आप ये कमांड रन करोगे तो आपको यहाँ पे एक एसएसएल कॉम फाइल मिलेगा। जैसे क्या मिलेगा, एसएसएल कॉम फाइल, यहाँ पे एसएसएल कॉम फाइल मिलेगा। ओके, तो उसके अंदर जाना है, vim ssl.com फाइल के अंदर जाना है। ओके, तो नीचे से स्क्रॉल करोगे, नीचे से आप स्क्रॉल करोगे। ओके, यहाँ पे तो एसएसएल सर्टिफिकेट का एक पैरामीटर है, एसएसएल सर्टिफिकेट का क्या है, पैरामीटर है। तो उसका आप क्या लिखेंगे, हमारा फाइल कहाँ पे, रूट में ना, हमारा फाइल कहाँ पे, रूट में है। ठीक है, हम यहाँ पे उसका पाथ लिखेंगे। आपको वेरीफाई करा था मैं पाथ। ओके, ls pwd करता हूं, तो मेरा पे स्लैश रूट के अंदर क्या है, डॉट की फाइल एंड डॉट सीआरटी फाइल दोनों है। तो उसका मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पाथ लिख रहा हूँ। दिख रहा है आपको, सेट न्यू करता हूँ तो मेरा लाइन नंबर 85 एंड लाइन नंबर 93 में मैंने क्या किया है, ऐड किया है। क्या किया मैंने, ऐड किया है। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, इसको सेव करता हूँ। आपको खाली ये दो ही चेंजेस करने हैं। यहाँ पे क्या करना है, ये दो ही चेंजेस करने हैं और फाइल को सेव करना है। फाइल को क्या करना है, सेव करना है। फाइल को करना है, सेव करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अभी सर्विस स्टार्ट करूंगा। सर्विस क्या करूंगा, स्टार्ट http डी पेज आ रहा है, क्या इशू हो सकता है। हम क्या करेंगे, http डी -t करके चेक करेंगे। सिंटेक्स ओके, हम चेक करते हैं। बराबर है, सर्विस स्टार्ट नहीं हो रहा ना। ओके ओके, एसी लिनक्स का इशू क्या है, एसी लिनक्स का इशू है। तो हम क्या करेंगे, एसी लिनक्स के लिए सेट सेटिंग फोर्स 0 करेंगे। सेटिंग फोर्स क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं सर्विस स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने सर्विस स्टार्ट किया तो मेरा क्या हो गया, सर्विस सक्सेसफुली रिस्टार्ट हो गया। ओके, टी और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिस्टम ctl स्टॉप फायरवॉल डी। ओके, और एक बार मैं होस्ट फाइल भी चेक करूंगा। ठीक है, तो मैं अभी जाता हूँ ब्राउजर पे। कहाँ पे जाता हूँ मैं, ब्राउजर पे जाता हूँ। कहाँ पे जाता हूँ, ब्राउजर पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। एंटर। जैसे मैंने माई फेसबुक किया तो कैश में से उठा, वेट कीजिए एक मिनट। अभी भी कैश ही उठा रहा है, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, क्या प्रॉब्लम है, क्यों कैश उठा रहा है तू, एक मिनट होल्ड कीजिए। ठीक है, ओके, वेट मिनट। यहाँ पे एंटर करता हूँ, जिसे मैंने एंटर किया, मैं facebook.com का मैंने एंटर किया। यहाँ पे मुझे कंटिन्यू नॉट सिक्योर, तो मैं एडवांस पे क्लिक करूंगा, स्क्रॉल करूंगा, ऐड करूंगा। ओके, कंफर्म सिक्योरिटी, इसे मैंने ऐड किया। यहाँ पे टाला नजर आ रहा है सबको, यहाँ पे दिख रहा है मेरा एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड हो गया। तो यहाँ पे शो हो रहा है एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड हो गया मेरा। क्या हो गया मेरा, यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे किसी कुछ इशू है, क्वेरी है, पूछ सकता हूँ। यहाँ पे किसी कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है। ये फ्री सर्टिफिकेट यूज कर रहे हो ना, इसलिए येलो दिख रहा है। अब जब पेड यूज करोगे ना सक्सेसफुली ग्लोबल के लिए, तभी येलो मार्क नहीं आएगा। ओके ओके, किसी कुछ क्वेरी है, पूछ सकते हो आप अभी, किसी को क्या प्रॉब्लम है। सबने ट्राई किया था घर पे, किसी कुछ क्वेरी नहीं है, क्या था जो मैंने बताया, सबने ट्राई किया था, सबका हो गया था सर्टिफिकेट ऐड। माइक ऑन कर सकते हो आप अभी, कैसे यूज करते हैं? आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रहा हूँ। कैसे क्लियर करना पड़ेगा क्या, मतलब जो नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्लियर कीजिए, http एस कीजिए :/ आपका जो भी डोमेन नेम है। ठीक है, मैंने एस नहीं लगाया था, मैंने क्या किया था, http एस नहीं लगाया था। ऐसे क्या करता है, http एस से कोऑर्डिनेट करता है, ऐसे ही वो पड़ता है। कर सकते हो जो ऐसे आप परचेस करोगे। ओके, ऐसे करके आप जो परचेस करोगे उससे यूज कर सकते हो। यूआरएल से कुछ डिलीट नहीं किया था उसमें। ओके, किसी कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है, पूछ लो। जो मैंने बताया उसमें कुछ कंफ्यूजन है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ओके, इसको सुनना है।
बस मैंने क्या किया, मुझे एसएसएल सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर करना है। ओके, मैंने एक वेबसाइट होस्ट किया है myfacebook.com। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड करना है। मेरे पास परचेस के लिए मनी नहीं है, तो मैंने क्या एक फ्री वाला सर्टिफिकेट यूज किया, मतलब मैंने खुद से जनरेट किया और उसको मैंने यूज किया। उसके लिए मैंने कमांड क्या यूज किया, डीएनएफ इंस्टॉल ओपन एसएसएल से मैंने क्या किया, पैकेज को इंस्टॉल किया। सेम कंपनी में होता है, जो मैंने कॉन्फ़िगर किया सेम इसी कंपनी में होता है, बस वहाँ पे आपका पेड सर्टिफिकेट होता है। वो आपका मैनेजर या आपकी इंफ्रा टीम आपको देगी, आपका मैनेजर या आपका इंफ्रा टीम आपको प्रोवाइड करेगा सर्टिफिकेट, आपको खाली ऐड करना है। ओके ओके, तो मैंने क्या किया, डीएनएफ इंस्टॉल ओपन एसएसएल किया और ओपन एसएसएल आरक्यूएल ये कमांड से मैंने क्या किया, जनरेट किया। जनरेट करने का मैंने चेक किया। ओके, जो अपना कॉन्फिग फाइल है, ओके जो कॉन्फिग फाइल है उसके अंदर जाके मैंने खाली एसएसएल सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड किया, दिख रहा है। एक पैरामीटर ऐड किया मैंने कंटेनर में, एसएसएल इंजन ऑन रखा, उसका जो की फाइल था यहाँ पे की फाइल मैंने एंटर किया, उसके बाद के साथ एनसीआरडी फाइल। ओके, देखो सर कंटेनर ऐड करना पड़ेगा ना मुझे। हाँ जैसे वेबसाइट कोई होस्ट करते हो, तो कंटेनर सर को बता रहे हैं होस्टिंग करके, कैसे? वही उसमें से मैंने कंटेनर लिया है और उसके अंदर मैंने ऐड किया है, myfacebook.com है ना, उसके अंदर मैंने अटैच किया है ये वाला की फाइल। ओके, तो ये 3 पैरामीटर ऐड करना है। ओके, इसे 3 पैरामीटर ऐड करते हो, सेव करना है फाइल को। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, ओपन एसएसएल का एक मॉड्यूल रहेगा, उसको इंस्टॉल करना है। डीएनएफ इंस्टॉल mod_ssl, डीएनएफ इंस्टॉल mod_ssl से ऐड करना है। इंस्टॉल करोगे ना ऑटोमेटिक वो ऑन भी हो जाएगा। ओके, ऑन करने के बाद सर्विस रिस्टार्ट कर लीजिए। नहीं उससे पहले आपको क्या करना है, pwd etc.com फाइल में आपको यहाँ पे SSL कॉम फाइल मिलेगा, SSL कॉम फाइल, यहाँ पे भी आपको एंट्री करना है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एंट्री करना है। देखो न्यू आपको क्या करना है, 85 लाइन पे एंड 93 लाइन पे क्या करना है, आपका ऐड करना है। यहाँ पे डॉट आपका सीआरडी फाइल एंड डॉट की फाइल आप ऐड करना है। ओके, ऐड करने का सर्विस रिस्टार्ट कीजिए और ब्राउजर से हिट कीजिए। सर्विस रिस्टार्ट कीजिए, क्या करना है, सर्विस को रिस्टार्ट करना है, हम ब्राउजर से हिट करना है। ठीक है, यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है? सर कंटेनर में एसएसएल नहीं डालेंगे तो भी चलेगा क्या? क्या बोलो, कंटेनर में एसएसएल ऑन और की नहीं डालेंगे तो भी चलेगा क्या? नहीं चलेगा, हमने नहीं डाला था लेकिन एसएसएल दिखा रहा था। लेकिन मेरा की फाइल और सीआरडी फाइल स्लैश के अंदर है। हाँ कॉन्फिग फाइल में एसएसएल कॉन्फिग में हमने एसएसएल की और एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड किया था दोनों। हाँ बस मैंने उतना एंट्री किया, जो मैंने जनरेट किया था उसका मैंने एंट्री किया पाथ का। लेकिन कंटेनर में एसएसएल ऑन और एसएसएल सर्टिफिकेट की नहीं डाला था यस, तो भी चलता है क्या? यहाँ पे एंट्री तो मैं नहीं आपने डाला है वो देखा मैंने। कुछ नहीं करना, कुछ एडिशनल नहीं करना है। एसएसएल इंजन ऑन रखना है, एसएसएल सर्टिफिकेट फाइल तो सीआरडी फाइल आएगा और नीचे एसएसएल सर्टिफिकेट की फाइल में की फाइल आएगा। ओके ठीक ओके, और किसी कुछ डाउट है लेक्चर सर? ज्वाइन करेंगे, वेट कीजिए 5 मिनट्स में सर ज्वाइन करेंगे। हेलो यस बोलिए, सर, अपाचे वेब सर्वर को MySQL से भी कनेक्ट कर सकते हैं क्या? क्या करना है MySQL का डेटाबेस है ना, हाँ सर, वही जैसे टॉमकैट जो है वो कनेक्शन बनाता है MySQL से, तो ये भी अपाचे सर्वर भी बनाता है क्या कनेक्शन? तो आपको आगे सर बताएंगे। ठीक है, सर से पूछिए क्वेश्चन वाला। मुझे कुछ क्वेरी और जो पढ़ा उसके रिलेटेड? हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ अभी सर्वर की और सर्वर सर्टिफिकेट बनाए थे ना अभी पिछली बार, दूसरा कंटेनर बनाने का है। तो सर्वर की और सर्वर इसमें रहेगा तो क्लास नहीं होगा, दूसरे नाम से बनाना पड़ेगा ना, मतलब अभी HTTPS के लिए दूसरा रेफर करना पड़ेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आपकी बात सही है, मैं क्या करूंगा, सब चेंज करूंगा। मैं सेम नाम से बनाऊंगा ना, तो मैं यहाँ पे उसका डायरेक्टली अलग जगह पे रखूंगा। ठीक है, अच्छा, चेंज डायरेक्टली करके चेंज कर देने का। हाँ आपको नाम क्या होता है आपको समझने के लिए होता है ना, आप वेरीफाई हाँ। करो, बस नाम है वो, आप वेरीफाई कर सकते हो, आप नाम डिफरेंट रखिए तो सेम करके भी चला सकते हो। लेकिन SSL फॉन्ट में जाके सर्वर ऐसे डालना पड़ेगा हर एक फाइल के लिए, मतलब वो क्या होता है, डोमेन का नाम होता है, जैसे मेरा admin.com है तो मेरा क्या हाँ। admin.com.crd फाइल रहेगा। हाँ। ओके, कंपनी में ऐसा होगा, हाँ। बस एंड का देखिए .crd.की फाइल, आगे कोई भी नाम होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेकिन पीछे का जो भी अभी मैं सर्वर डाला उसके बाद मैंने HTTP सर्वर डाला दूसरे कंटेनर के लिए, तो मतलब HTTP सर्वर ऐसे डालना जरूरी है? SSL HTTPS करना जरूरी है, HTTPS लिखोगे तो वो पढ़ पाएगा ना उसको। नहीं, आप मतलब समझे नहीं, मतलब वो कंटेनर में आपने जाके ना सर्वर डॉट इसमें डाले थे नहीं, कौन सा SSL डॉट कॉन्फ में, SSL डॉट कॉन्फ़िगरेशन में हम मतलब डाले थे ना सर्टिफिकेट की। कहाँ पे मेरा पाथ है, की फाइल कहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, हाँ हाँ, करेक्ट। अभी मेरे को दूसरा आप रूट के अंदर भी रखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, या नॉर्मली आप यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे तो भी चलेगा। सेकंड फाइल आप डायरेक्ट कंटेनर पे एंट्री करके रिस्टार्ट करोगे तो चल जाएगा। अच्छा, जिसने भी चैट बॉक्स में डाला, आप एक बार आपका रेपो फाइल चेक कीजिए प्लीज, रेपो फाइल का इशू है, रेपो फाइल का। सर मुझे एक ही सर्वर पे 5-6 साइट चलाने का है और उन पे अलग-अलग कोड रखने का है। वो टाइम पे अगर हमने 80 की जगह पे 82 डाले, 83 डाले, ठीक है? और 83, 82 डालने के बाद वो कोड के लिए दूसरे किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस करना पड़ता है क्या? नहीं आपको यहाँ पे देखो, मेरा कंटेनर दिख रहा है आपको सबको। हाँ। मुझे जो भी पोर्ट पे चलाना है, यहाँ पे मैं पोर्ट मेंशन करूंगा, मेरा 443 पे चल रहा है, मुझे क्या करना है, 111 पे चलाना था, मैं 111 करूंगा, 111 करूंगा, जो भी मेरा पोर्ट चलाना है मैं पोर्ट चेंज करूंगा। ठीक है, कंटेनर फाइल का करूंगा, उसका पोर्ट चेंज करूंगा। कंटेनर नीचे देखो 80 पे चल रहा है मेरा कंटेनर, और ऊपर वाला क्या चल रहा है, 443 पे चल रहा है। ओके ओके। एक ही फाइल में चेंजेस करना है ना, दूसरे किसी फाइल में अगले कंटेनर में आपका पोर्ट आएगा, तो आप ये कंटेनर के मेरा 443 है, सेकंड कंटेनर मेरा पे 80 पे है। तो वो ग्लोबल फाइल में नहीं करेंगे चेंजेस, क्या बोल रहे हो, तो ग्लोबल फाइल नेशन 80 साल तो नेशन 440 पे करेंगे चेंजेस। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा Hello. है। यस Sir, actually, I'm unable to access the recording, sir. Showing like a license failed error. फेल्ड एरर, Yeah, license failed. इज वी टॉक LMS। Yeah. ओके, आप आपको LMS का ग्रुप दिया रहेगा, वहाँ पे आप क्वेश्चन लीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, Okay.
ओके सर ज्वाइन करेंगे, वेट कीजिए, ठीक है सर विल ज्वाइन इन 5 मिनट्स। ओके वेट कीजिए, तब तक किसी को कुछ क्वेरी है पूछ लीजिए। तो सर अगर हम लोगों ने ऑफिस का सर्टिफिकेट वगैरह यूज किया अपने यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मली, तो क्या होगा? मतलब क्या कभी है? दूसरे का सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे यूज किया अपने सिस्टम में, तो क्या होगा? आपके लोकल सिस्टम में चल जाएगा, लेकिन बाहर से वो वर्क नहीं करेगा। ओके, मींस Locally चल सिक्योरिटी जाएगा। ब्रीच भी होगा क्या ऐसा कुछ? सिक्योरिटी ब्रीच भी होगा क्या ऐसा कुछ? किसी का दूसरे का यूज ही नहीं कर पाओगे, ऑलरेडी अटैच है वो तो globally work ही नहीं होगा। लोकली लोकली कर सकते हैं क्या? मतलब मेरे में भी Locally कर चलेगा? सकते हो, लेकिन क्या होता है किसी का की फाइल हो गया, उसका डोमेन है, ओके जैसे है capgemini.com, आप उसका डोमेन ले रहे हो, उसका की फाइल जनरेट करने के लिए भी ना बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। वो की फाइल जनरेट करके फिर आपको वेंडर के पास जाता है, वेंडर से क्लियर करके देता है, क्लियर करने का तो वो की फाइल होता है। आप कोई भी फाइल कंपनी का उठा के आप खुद यूज नहीं कर सकते, ठीक है उसमें बहुत सारा वेरिफिकेशन होता है। अब जब आपके सिस्टम में डालोगे तो नहीं चलेगा। सर बट मैं फायरवॉल से कर सकता हूँ क्या? मेरा स्टैटिक आईपी है, तो उसमें मैं एक 123.com करके क्रिएट किया, तो उसमें मेरा स्टैटिक आईपी से एक्सेस करके वो अलग कर सकता हूँ क्या? नहीं समझा, आपका क्वेश्चन कीजिए। वही एचटीटीपी है ना, अभी माय फेसबुक डॉट कॉम है, ओके मैंने कंटेनर किया मेरे लोकल सिस्टम पर, मेरे पास स्टैटिक आईपी है, तो नेटिंग करके मैं वो एक्सेस कर सकता हूँ। आप एक्चुअली कर सकते हो, लेकिन आपकी नेटवर्क में होगा। जो आपका प्राइवेट अपने जो सॉरी जो आपका पब्लिक नेटवर्क है वही नेटवर्क में चलेगा, बाहर से पब्लिक नेटवर्क नहीं, वो आपके थ्रू आएगा, लेकिन नाम के थ्रू नहीं आएगा। उसके लिए आपको डोमेन स्टैटिक देना आईपी पड़ेगा। पे ही होगा ना, लेकिन हाँ आपको जो आईपी होगा स्टैटिक, आपको जो पब्लिक आईपी होगा उसको थ्रू आप रीच कर सकते हो आईपी थ्रू, ओके नेम थ्रू नहीं होगा। नेम के लिए आपको क्या करना है, डोमेन खरीदना पड़ेगा उसके ये लिए। कोड है जैसे। यस यस, उससे फिर आपको इसमें रिकॉर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे, तो उसके बाद फिर वो नेम से वर्क करेगा। ओके 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, सर ज्वाइन करेंगे, ठीक है सब लोग 5 मिनट्स ब्रेक लीजिए, सर ज्वाइन करेंगे। हाँ HTTPS क्या करना है हमें? हाँ तो HTTPS के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, SSL यूज़ करते हैं। HTTPS से कॉन्फ़िगर होना चाहिए, इसके लिए हम लोग SSL यूज़ करते हैं। तो SSL में हमने सर्टिफिकेट कैसे बनाया था, बोलिए कौन से कमांड से वो सर्टिफिकेट और की वगैरह बनाया था गाइस? लेकिन कंपनी में सर्ट बॉट भी यूज़ करते हैं, सर्ट बॉट कौन सा यूज़ करते हैं? हाँ सर्ट बॉट है, वो भी यूज़ करते हैं। सर्ट बॉट याद रखने का, सर्ट बॉट है, लेट्स एनक्रिप्ट, इससे भी सर्टिफिकेट जो है वो क्रिएट करते हैं। इसी का क्या है जगदीश? अभी ये जो हम सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, ठीक है, तो अभी मैंने समझो एक ये इसी बंद कर थोड़ी देर, समझो अभी मेरा सर्वर है, दिस इज माय अपैची सर्वर, यहाँ पे हम लोग सर्टिफिकेट बनाते हैं और क्या होता है गाइस, कौन सा की होता है, पब्लिक की होता है, और बाद में यहाँ पे प्राइवेट की होता है, और ये मेरा अपैची का सर्वर है, यहीं पे मेरा वेब पेज भी है। तो हमें ये कहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर करते हैं, तो मैं आपको जाके बात बताता हूँ। लास्ट टाइम बताया था ना, थोड़ा फास्ट फास्ट बताया था, वो मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा सा, मैंने बोला था आई विल रिपीट दिस, लेकिन आप लोग ने इसमें भी किया होगा ना, प्रैक्टिकल में भी थोड़ा किया होगा, तो लेट मी
8 का मशीन में जाता हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो अपैची में अपैची सर्टिफिकेट बनाता है क्या, अलग टूल आता है, डिफरेंट टूल आता है सर्टिफिकेट बनाने के लिए। हाँ डिफरेंट टूल। हाँ, उस टूल का नाम ही ओपन एसएसएल है। तो कौन सा कमांड से रन किया था सर्टिफिकेट बनाने, बताइएगा कमांड क्या था आगे। हाँ हाँ हाँ, इतना याद हो गया तुम लोग को, तुम लोग तो मास्टर है फिर, बिना देखे बोल रहे क्या, अच्छा देख के बोल रहा है, माइनस न्यू की फिर हाँ अरे सर्वर डॉट की 2048 ऐसे, ठीक है, तो देख के बोलने के लिए क्या है फिर, क्यों लिखूंगा, तो सर्वर डॉट की सर्वर दो आपका की बनेगा और क्या बनेगा, एक बोलिए, एक सर्टिफिकेट बनेगा और एक हाँ आपका प्राइवेट की बनेगा पब्लिक। देखो भाई मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, शायद पता नहीं, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो नॉन आईटी से हैं, जो अभी 2 महीने 3 महीने पहले स्टार्ट किए हैं, लेकिन वो उन लोग ना आंसर दे रहे हैं, ये बैच में आंसर दे रहे हैं, मतलब दे आर टेकिंग लॉट्स ऑफ एफर्ट, घर पे जाके वो बार बार पढ़ाई कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, बार बार रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, बार बार रीड कर रहे हैं, वो अपने सेल कमांड को 10 बार बैक किए होंगे, पढ़े होंगे, तो इतना एफर्ट लेने से क्या है वो ईजी हो जाता है, तो आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, ओनली क्लास अटेंड करके नहीं होगा, बार बार बोलता हूँ। चलिए तो मैं आता हूँ टर्मिनल में, आई विल गो टू अपैची, यहाँ पे आ गया मैं अपैची में, cd etc httpd.com.d। अभी मुझे क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ, मुझे एसएसएल चलना है, क्या चलना है मुझे एसएसएल, तो अपैची एसएसएल नहीं समझता है, अपैची को एसएसएल का मॉड्यूल चाहिए, अपैची को कौन सा मॉड्यूल चाहिए, हाँ अपैची के साथ एसएसएल मॉड्यूल चाहिए, मॉड्यूल मतलब क्या है, इस मॉड्यूल को क्या कहते हैं, डॉट क्या कहते हैं मॉड्यूल को, एसओ हाँ मतलब आप लोग बोल रहे हैं, मतलब रिकॉर्डिंग देख के उसको बार बार देख रहे हो, मतलब अरे जो नहीं बोल रहा है इसका मतलब आप रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हो, सिर्फ मांगते हो अरे दे दो लाओ लाओ जो चाहिए लाओ लाओ, फिर कुछ देखना नहीं, याद है तुम लोग, ठीक है गुड, जो बंदे बोल रहे हैं मतलब दे आर वाचिंग रिकॉर्डिंग, लेक्चर में थोड़ी याद हो जाएगा, ठीक है चलिए, अभी रिकॉर्डिंग अगस्त चल रहा है ना गाइस, मैं आपको हिंट देकर रखता हूँ, आपको सितंबर 20 तारीख तक रिकॉर्डिंग सब बंद हो जाएगा, ठीक है, मतलब बैच खत्म होने के बाद 3 वीक्स की रिकॉर्डिंग रहेगा, सितंबर 20 तारीख पकड़ लो, 25 तारीख पकड़ लो मैक्स, सितंबर 28 के बाद आपको रिकॉर्डिंग सीधा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपको वहाँ पे एक्सेस नहीं मिलेगा, एक हिंट दे रहा हूँ मैं, एक्यूरेट डेट बताऊंगा, इसीलिए बाद में आके मेरे को बोलना नहीं सर, अक्टूबर में आके बोलना नहीं सर मेरा मैं देख नहीं पाया मेरे को चाहिए, इसलिए अभी भी बहुत दिन है, 1 महीना है आपके पास, 1.5 महीना है अराउंड, तो अभी भी चांस है, टाइम गया समझो फिर आपका मौका गया, ये याद रखना, मौका छोड़ो मत, रिकॉर्डिंग देख देख के कंप्लीट कर दो, वापस आपको फिर बाद में मिलेगा नहीं, अगर चाहिए तो पूरा फीस वापस इंफ्रा का पूरा फीस पे करना पड़ेगा। चलिए सो डू नॉट मिस द रिकॉर्डिंग, ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं, आपका नंबर डालो पवन, मैं पूछता हूँ क्या डाउट है, आपका नंबर डालो, चलिए सो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मुझे मॉड्यूल चाहिए, डॉट एसओ चाहिए, कौन क्या चाहिए HTTPD -m से पता चलेगा एसएसएल का एसओ है क्या, कौन से कमांड से, हाँ तो यहाँ पे देखो आपको एसएसएल का मॉड्यूल मिलेगा, होल्ड ऑन ना, तो अभी मेरे को अपडेट दे, मेरे में एलएमएस, और ऐसा किसी का पेन, यहाँ पे देखिए HTTPD -m पाइप ग्रेप -i SSL, अच्छा ऐसे करूंगा ना तो आपको एसएसएल का मॉड्यूल दिखेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाउ टू एनेबल एसएसएल इन अपैची, तो आपको एसएसएल का मॉड्यूल के लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, yum install mod SSL, कौन सा एसएसएल, हाँ याद रखना, ये आपको एसएसएल का मॉड्यूल भी देगा, एसएसएल का मॉड्यूल भी देगा, एसओ भी देगा, और आपको प्लस ये एसएसएल का कॉन्फ़िगरेशन भी देगा, क्या देगा गाइस, हाँ लिख लो, तो ये पैकेज ये सॉफ्टवेयर चाहिए एसएसएल के लिए, सर आवाज नहीं आ रही आपको, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कुछ, मैं वेट कर रहा हूँ, सब लिख रहे हैं ना, मुझे मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ, कैमरा क्यों इधर घूम जाता है, आगे ले आगे आगे ले लो, ठीक है, ओके गाइस, सो एसएसएल मॉड्यूल, ठीक है, यम इंस्टॉल मॉड एसएसएल, थर्सडे को हमारा लेक्चर नहीं होगा, 15 अगस्त है, थोड़ा घूमो आराम करो, लैपटॉप वैपटॉप स्टार्ट मत करो, थोड़ा जो बंदे ज्यादा रोज कुछ ना कुछ करते हैं थोड़ा रिलैक्स, ऐसा कभी कभी हफ्ते में या ऐसा 15 दिन में 1-2 दिन कुछ नहीं करने का, रिलैक्स हो जाने का, जो बंदे बहुत प्रैक्टिस करते हैं उन लोग को बोलो, जो पहले से रिलैक्स है उनका तो कुछ मतलब नहीं, सो चलिए, सो थर्सडे नो लेक्चर, क्योंकि आपका इंफ्रा थर्सडे को आया, इसके आगे बढ़ते हैं, अभी मैंने बॉड एसएसएल इंस्टॉल किया ना, इसके बाद मेरे पास देखो एसएसएल का मॉड्यूल आ जाएगा, कैसे पता चलेगा मॉड्यूल आएगा नहीं, ये आया ना, डॉट एसओ आ जाएगा, डॉट एसओ वहाँ मिलता है, मॉड्यूल्स करके फोल्डर मिलता है, इसके बाद एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये फाइल आ गया, ये पहले नहीं था अभी आया, तो कैसे कब आया, कौन सा पैकेज इंस्टॉल करने के बाद, तो आपको ये समझना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद भी कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, ऐसा आइडिया लेना है, मैंने सिर्फ एक पैकेज इंस्टॉल किया, उसने क्या उसके अंदर से क्या मिला गाइस, एसएसएल का कॉन्फ़िगरेशन, एसएसएल का मॉड्यूल मिला, अभी कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है आपको, एसएसएल अपैची में एसएसएल कैसे एनेबल करना है, हाउ टू एनेबल एसएसएल, आपको एक कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, तो कॉन्फ़िगरेशन में मैं फुल पाथ लिखता हूँ, विम etc httpd con.d ssl.com, ये फाइल में जाना है, गो टू दिस फाइल, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे देखो आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो आपको दिखेगा लीजन लिखा है ना, हाँ इसका मतलब क्या है बोलो, कौन सा पोर्ट एनेबल होगा, 443, ये आपका, इसके बाद क्या करना है, सेव करना है ये एसएसएल, तो अगर आपको कोई भी कंटेनर सिक्योर होस्ट करना है, क्या करना है,
तो आपको कौन से पोर्ट पे चलाना है, 443 में चलाना है। तो आपको कंटेनर ये फाइल के अंदर जो भी रहेगा किसमें पोर्ट में चलेगा, 443। अगर आपको सिक्योर नहीं चलाना है, ऐसे भी पेजेस होते हैं जो सिक्योर नहीं चलते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल एक वेब पेज में जाते हो, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर वेब पेज है, तो उसमें सिक्योरिटी चाहिए नहीं क्योंकि सबको देखना है, लेकिन यूजर नेम पासवर्ड है, कोई डेटा फेच करना है, यूजर नेम पासवर्ड लेना है उधर से, तो वो सिक्योर पेज चलाते हैं। तो कंपनी में दोनों चलाते हैं, एचटीटीपी भी चलाते हैं, और हाँ डिपेंड ऑन द पेज, वो डेवलपर लिख के रखता है ये पेज एचटीटीपी, ये पेज एचटीटीपीएस, तो हमें बना के रखना पड़ेगा। लेकिन एचटीटीपीएस करना है तो हमें 443 यूज करना है। क्या यूज करना है गाइस, 443 में कंटेनर बनाना पड़ेगा। किसमें बनाना पड़ेगा, हाँ, तो आपको पहला 443 का पोर्ट एनेबल करना पड़ेगा। हाउ टू ओपन 443 पोर्ट गाइस, बोलो हाउ टू ओपन 443 पोर्ट इन अपाचे। हाँ, स्टार्ट द सर्विस, क्या बोल रहा है, टू फायरवॉल। फायरवॉल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपाचे में 443 पोर्ट कैसे ओपन करूं। हाँ, इसी तरह ये फाइल में जाओ, ये फाइल में जाओ और ये पोर्ट को ओपन अनकमेंट करोगे कमेंटेड, बस इसके बाद पोर्ट ओपन होगा। बोलो हाउ टू ओपन द पोर्ट, कौन सा फाइल होना चाहिए। हाँ, और क्या करना है, सिस्टम सीटीएल रिस्टार्ट एचटीटीएल। तो हम लोग एक्चुअली 443 पोर्ट ओपन कर रहे हैं ऐसे। अभी कैसे चेक करो पोर्ट ओपन है कि नहीं, टाइप ग्रेप -i 443, तो मैं कौन सा कमांड यूज कर सकते हैं, एसएस भी चलता है, SS -TOLNP। हाँ देखो 443 पोर्ट ओपन हो गया, कौन सा पोर्ट ओपन हो गया, नेक्स्ट टाइप SSA में यहाँ पे दिख रहा है। तो कौन सा पोर्ट ओपन किया गया हमने, 443 पोर्ट। कैसे किया, अगर पोर्ट क्लोज कैसे करो, हाउ टू क्लोज दिस पोर्ट गाइस, हाउ टू क्लोज दिस 443 पोर्ट। कमेंट दैट। हाँ, इसमें जाके आपको क्या करना है, बोलो कमेंट करना है, पोर्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या मैं ये फाइल में करना पड़ेगा ऐसे, नहीं आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको ये फाइल यूज नहीं करना है तो आप HTTP होस्ट में भी कर सकते हो SSL एनेबल। इसमें एनेबल कर सकते हो, हाँ मैं बताता हूँ कैसे। इसमें जाना है, यहाँ पे जाके आपको ऊपर जाना है, यहाँ पे लीजन का एंट्री डालना है, क्या लिखना है, हाँ यहाँ पे लीजन लिखना है, आगे क्या लिखना है 443, इससे क्या पोर्ट ओपन हो जाएगा। हाँ, और बाद में नीचे जाके कंटेनर लिखा है ना इधर, अभी आपको समझो ये 80 में चलाना है, किसमें चलाना है, HTTP में, किसमें चलाना है HTTP में, लेकिन आपका और एक जो वेबसाइट है वो 443 में चलना चाहिए। तो ऐसा भी कर सकते हो, 8YY नीचे आके पी करने का, यहाँ पे आके पी करना है पेस्ट, और यहाँ पे आके कोलन 443 कर देना। क्या कर देना गाइस, तो आपको अलग से कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस कंटेनर, ये वेबसाइट किसमें चलेगा गाइस, बोलो SSL में चलेगा, और ये कंटेनर किसमें चलेगा, 80 में चलेगा ऊपर वाला। तो ऐसा करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, बट इससे क्या होगा, सब मेस हो जाएगा ना, इसके लिए उन्होंने क्या करके रखा है, सेपरेट क्या बना के रखा है। हाँ ऐसा है, तो एक्चुअली ये फाइल कुछ नहीं करता है, इसके अंदर भी क्या होता है बोलो, लेजर लिखा है, नीचे क्या लिखा है, कंटेनर। अभी कंटेनर में आते हैं, देखो दिखा है, ये दिखा गाइस, ये आपका कंटेनर है। तो दिस इज योर वन कंटेनर, दिस इज योर वन कंटेनर, और कौन सा पोर्ट लिखा है। अगर यहाँ पे मैं 443 हटा के 80 करूंगा तो फाइल का नाम SSL होगा, लेकिन SSL सर्व नहीं करेगा, ये HTTP सर्व करेगा, समझा। तो अब ये 443 लिखना है यहाँ पे, कोलन डिफॉल्ट ऐसे रखना है। अब हमारा वेबसाइट होस्ट करना है, तो हम सीखते हैं हाउ टू होस्ट वेबसाइट, हाउ टू होस्ट आवर वेबसाइट इन विद SSL कैसे करना है। ये फाइल में जाना है, गो टू दिस फाइल, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके वर्चुअल होस्ट लिखा दिख रहा है, ये बड़ा कंटेनर है, इस कंटेनर में 7 लाइन होता है ना, इसमें 50 लाइन होते हैं, लेकिन सब कमेंटेड लाइन है। कौन सा लाइन है सब, हाँ ये सारे कमेंटेड लाइन है, इसको भी हटा सकते हैं सेल कमांड से। तो यहाँ पे आना है आपको, ये दिखा ऐसे। अभी क्या करना है आपको गाइस, बोलो यहाँ पे आके दिख रहा है सर्वर नेम, यहाँ पे आके क्या लिखना है, बोलो myfacebook.com, क्या लिखना है, हाँ, और नीचे डॉक्यूमेंट क्या लिखना है, बोलो OPT, क्या लिखना है OPT फेसबुक जो भी है, या OPT फनी जो भी लिखना है। ऐसे आपको कंटेनर होस्ट करने हैं, क्या करना है ऐसे कंटेनर को, हाँ सर्वर नेम ये आपका कंटेनर होस्ट हो गया। फिर आपको फनी में जाके index.html करना पड़ेगा। सो दिस इज द वे टू एनेबल वर्चुअल होस्ट। बट अगर आपने 443 पोर्ट ओपन किया ना, तो आपको SSL सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, हाँ यू हैव टू एनेबल SSL सर्टिफिकेट, यू हैव टू मेंशन SSL सर्टिफिकेट पब्लिक की एंड प्राइवेट की। तो वो कैसे करेंगे हम, तो जाएंगे यहाँ पे, हम नीचे नीचे जाएंगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट SSL इंजन ऑन होना चाहिए। कौन सा ऑन होना चाहिए, अगर इसको ऑफ किया ना SSL काम नहीं करेगा। कौन सा ऑन होना चाहिए, हाँ नीचे ऑन ही रहता है, कुछ करना नहीं है। नीचे जाओ, यहाँ पे आया देखो 2 पाथ, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा पाथ, ये टैग, ये डायरेक्टिव का नाम क्या है, सर्टिफिकेट फाइल और सर्टिफिकेट की फाइल। इसमें अपना पाथ देने का और वहाँ पे अपना क्या बनाना है, हाँ ये 2 फाइल एनेबल करना है। तो अभी कौन सा पाथ लिखा है यहाँ पे, server.crt और हाँ server.t। तो यहाँ पे ये करने के बाद इसको रिस्टार्ट करना है, रिकॉर्डिंग देखो बाद में, इसको रिस्टार्ट करना है। लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा, रूट में जाके बोलो, रूट में जाके क्या करना पड़ेगा, 2 फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। कौन सा बोलो, CRT और server.crt करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा server.key क्रिएट करना पड़ेगा। आपको ये 2 क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये 2 क्रिएट करने के लिए क्या कमांड है, बोलो ओपन, बोलो SSL, हाँ वही जो कमांड लास्ट टाइम बताया SSL, बोलो हाँ रिक्वायर्ड -xy09 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर इसे नहीं करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, सर्ट बॉट से भी कर सकते हैं। किसे, वो भी इंस्टॉल करके कर सकते हैं, वो आपको नेट पे मिल जाएगा। आप नेट पे होमवर्क में लिख के रखो, हाउ टू क्रिएट सर्टिफिकेट एंड की विद सर्ट बॉट, ये पढ़ो आप होमवर्क में, लिखो सर्ट बॉट एंड लेट्स एंकर। सब नहीं बताते बैठ सकते हैं, नहीं तो अपैची कोई 3 महीना हो जाएगा, मतलब आपका 2025 तक बैच चलेगा। खुद भी कुछ पढ़ना है, ये लास्ट टाइम बताया था कैसे बनाना है सर्टिफिकेट और की। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे गाइस, यहाँ तक हो गया, हमने समझा अपैची में कैसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसके बाद कैसे टेस्ट करना है बताइए गाइस, हाउ टू टेस्ट, बोलो ब्राउजर में जाके क्या लिखना है, बोलो HTTPS लिखना है। क्या लिखना है, क्या लिखना है बोलो, HTTPS लिखोगे और आगे क्या लिखोगे, माई फेसबुक। तो वो जाएगा DNS में, क्या उठाएगा, IP उठाएगा, और आपके अपैची पे जाएगा। अपैची पे कौन से फाइल में, SSL.conf में जाएगा, वहाँ पे क्या चेक करेगा, सर्वर नेम, डॉक्यूमेंट रूट और आपका पेज लोड करके। ठीक है, ओके। अब इसमें 2-3 बातें ये हैं। अब ये जो हमने सर्टिफिकेट बनाया था, मुझे बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अभी जो मैंने सर्टिफिकेट और मैंने जो ओपन SSL टूल से, कौन सा टूल, हाँ क्या बनाया था बोलो, क्या बनाया था मैंने, सर्टिफिकेट और पब्लिक की और प्राइवेट की बनाया था ना। हाँ ये जो मैंने बनाया था ना, ये मैंने बनाया था, किसी और से लिया था, मैंने बनाया था। तो इसे कहते हैं सेल्फ साइंड।
क्या कहते हैं इसको गाइस? सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, अगर आपने खुद से बनाया तो उसको कहते हैं सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट, खुद ने बनाया। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है ये वैलिड नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबली इट इज नॉट ऑथराइज्ड। बोले सर्टिफिकेट क्या नहीं है? वैलिड नहीं है। इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ अभी। डिजिटल सर्टिफिकेट, ठीक है, इसमें आपके एक सेल्फ साइन 2 टाइप्स हैं। क्या है गाइस? 2 टाइप्स है। कौन सा है? सेल्फ साइन और एक है सीए साइन। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भाई, सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटी, सीए साइन होता है। ऐसे 2 सर्टिफिकेट साइन होता है। सर्टिफिकेट क्या फुल फॉर्म है? सर्टिफिकेट ऑथोरिटी होता है। ऐसे 2 टाइप ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। अभी हमने जो बनाया वो सेल्फ साइन है। अगर आपको सीए साइन सर्टिफिकेट चाहिए, कौन सा साइन? सीए साइन, तो वो कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, ऐसे सीएस होते हैं, मतलब ऑथराइज्ड लोग होते हैं, ऑथराइज्ड कंपनी होता है जो ये सर्टिफिकेट आपको बना के देता है। वैसा सीए सर्टिफिकेट बनाने वाला वेरी साइन कंपनी। कौन सा कंपनी? वेरी साइन, समझ में आ रहा है? और ये प्रोमेथस या प्रोविजो ऐसा कोई कंपनी है वो बना के देते हैं। और भी ज़्यादा मेनी कंपनी। हाँ कौन सा? हाँ ई मुद्रा भी है एक, राइट, ई मुद्रा है क्या गाइस? हाँ ई मुद्रा, और भी है बहुत सारे। तो ये सब सर्टिफिकेट्स आपको बना के देते हैं, ये बना के देते हैं सर्टिफिकेट, खुद नहीं बनाना है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सीए ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट ही वैलिड होता है, सेल्फ साइन यूज नहीं करते हैं। अब खुद का घर में कुछ चीज बना के लाओगे तो पब्लिक को ऑथराइज, लेकिन बहुत लोग क्या खुद का चीज बनाते हैं बाद में आईएसओ सर्टिफाइड करते हैं ना गवर्नमेंट से, आईएसओ मार्क लेके आता है, मतलब वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, वैसा होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है गाइस, क्या करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम करता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। हमें अगर सीए, हाउ टू गेट सीए और सीए सर्टिफिकेट, हाउ टू गेट सीए सर्टिफिकेट, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले ओपन एसएसएल टूल से, कौन सा टूल या कोई भी टूल से, ओपन एसएसएल सर्च बॉट टूल से हमें एक सीएसआर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है? सीएसआर। सीएसआर का फुल फॉर्म है सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। बोलो सीएसआर का फुल फॉर्म क्या है? सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। ये बनाना पड़ता है। क्या है मालूम है? इसके अंदर सर्टिफिकेट का डिटेल्स लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है इसके अंदर? हाँ, यू हैव टू क्रिएट वन सीएसआर साइनिंग रिक्वेस्ट। और ये सीएसआर का जो है, ये सीएसआर एक सर्टिफिकेट बना के देगा, एक आपको टेस्ट, एक आपको एक सर्टिफिकेट बना के देगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बोलो XYZ डॉट करके क्या आ जाएगा? सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब ये सर्टिफिकेट को हम लोग किसको ईमेल करेंगे? बोलिए ईमेल टू हु? सीए वेरी साइन। किसको करेंगे? क्या ई मुद्रा को करेंगे? किसको करेंगे? हाँ, अभी वेरी साइन वाला क्या करेगा, आपका सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखते हैं सर्टिफिकेट में, बोलो कंपनी का नाम, बोलो हाँ कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का इन्फॉर्मेशन, लोकेशन सब लिखते हो ना। तो वेरी साइन क्या करेगा, आपको आपका पूरा नेट पे वेरीफाई करेगा कि ये कंपनी है क्या, ये जगह में है क्या, ये वैलिड कंपनी है क्या, डीएनएस रजिस्टर्ड है क्या, कभी कभी लोकेशन का भी वेरिफिकेशन करेगा। सब वेरीफाई करने के बाद वेरी साइन बोलेगा सब वेरीफाइड है। अब आपको एक क्या बना के देगा, बस क्या बना के देगा, हाँ आपको सीए का क्या बना के देगा, आपको एक सीआरटी बना के देगा। बोलेगा आप ये वाला एस सर्वर CA.CRT सर्टिफिकेट यूज करो, लेकिन इसके लिए पैसा लेता है 50,000, 1 लाख, रिन्यूअल जितना है उसके ऊपर रहता है, वैलिडिटी कितना रखना है। तो वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देगा, बना के आपको फिर से ईमेल वगैरह कर देगा, एक सर्टिफिकेट देगा। जैसे आपके पास, अभी आपके पास क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा आपके पास? सर्टिफिकेट आ गया आपके पास। ऐसे इसी थियरी समझना है, इस करने के लिए सब वो जब आप प्रोसेस करोगे, आप नहीं करते हैं, ये रेडी रहता है, मैनेजर करते हैं, बट आपने को नहीं करना, आपको आइडिया है। ये सर्टिफिकेट हमारा आएगा, हम इसको क्या करेंगे बताइए? हम क्या करेंगे अपैची में, क्या करेंगे इसको लोकेट करेंगे। क्या करेंगे अपैची में? लोकेट। तो ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिला हमें? सी ऑथराइज, वही हमने बनाया, तो सेल्फ साइंड है। हाँ हो गया। अब इसे फायदा क्या मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये सर्टिफिकेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे अपैची में क्या कर दिया, किसका सर्टिफिकेट लोकेट कर दिया गाइस? सीए का सर्टिफिकेट एनेबल कर दिया ना, और साथ में की भी मिल जाता है, कि हम लोग भी डाल सकते हैं या तो लोग देते हैं, हम लोग की भी डाल दिया, जो भी डाल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, क्या लिखेंगे? https क्या लिखेंगे, myfacebook.com। यू नो व्हाट विल हैपन, जब रिक्वेस्ट आएगा ना तो आपसे एस नो कुछ नहीं पूछेगा। याद है आपको ऐड एक्सेप्शन पूछा था गाइस? याद है लास्ट टाइम जिसने लास्ट लेक्चर अटेंड किया उसको समझेगा, पूछा ना, वो सब कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपका https कनेक्ट हो जाएगा, हैंडशेक हो जाएगा। वाई, मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि हमारे जितने भी ब्राउजर होते हैं, कौन सा ब्राउजर है बोलो? सफारी, क्रोम, फायरफॉक्स, ये जितने भी ब्राउजर होते हैं, ये सारे ब्राउजर में इनके ऑलरेडी सीए के ऑलरेडी की एनेबल रहते हैं, इनके कीज यहाँ पे फीड होते हैं। क्या होता है ऑलरेडी? पब्लिक कीज ऑलरेडी क्या होता है? फीड रहता है, मतलब ब्राउजर के अंदर स्टोर रहता है। बोलो किसके अंदर स्टोर रहता है? हाँ ब्राउजर के अंदर ये वेरी साइन, ई मुद्रा, इनका कीज ऑलरेडी स्टोर्ड है। अगर आपने क्रोम इंस्टॉल किया, फायरफॉक्स इंस्टॉल किया, अगर आप जाके देख भी सकते हो, उनके ऑलरेडी की स्टोर होता है। तो जब आपका कोई भी एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट भेजता है ना, कौन सा रिक्वेस्ट भेजता है, तो ये की ऑलरेडी क्या होता है, जो पहले से कहा जाता है सर्वर पे जाता है, और ये सर्टिफिकेट को मैच करता है। बोलते हैं ये तो अपना की है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट उसी ने बनाया ना, उनका की मैच हो जाता है दोनों। बोलते हैं ये तो अपना सीए का की है, सीए का सर्टिफिकेट है, क्योंकि इसके अंदर भी की होता है पब्लिक की, तो इसके साथ मैच हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट क्या नहीं करता, आपसे क्या नहीं पूछता है गाइस, क्या नहीं पूछता है? ऐड एक्सेप्शन एस नो नहीं पूछता, बिकॉज ऑलरेडी ब्राउजर में किसका की स्टोर है? हाँ ये सब ब्राउजर में जब वेरीफाई वाला बना के रखा ना तब लाना ही पड़ता है। अगर किसी ब्राउजर में नहीं रहेगा वो ब्राउजर भी वैलिड नहीं रहता, सब ब्राउजर स्टोर करके रखा। इसीलिए कुछ रजिस्ट्रार है, कुछ ई मुद्रा, कुछ ही लोग हैं जो ये कर सकते हैं, क्योंकि उनका ही उधर है। आप अपना की सीए नहीं बन सकते आप, उसके लिए फिर पूरा वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रोटोकॉल्स है। तो दैट मीन्स फ्यूचर में अगर कोई वेबसाइट, फ्यूचर में अगर कोई वेबसाइट में आप जा रहे हो और वो HTTPS बोल के आप वेबसाइट में समझो, न्यू वेबसाइट में जा रहे हो, न्यू मोबाइल वेबसाइट, और वो जाके पूछ रहा है ऐड एक्सेप्शन, मतलब क्या है वो? मतलब कौन सा सर्टिफिकेट है? सीए साइंड है क्या सेल्फ साइंड है? सेल्फ साइन। हाँ सीए साइंड एक होता है और एक कौन सा होता है? सेल्फ साइंड। अगर उसने ऐड एक्सेप्शन पूछा मतलब सेल्फ साइंड है, तो उस पर अगर आपको कुछ परचेस करना है करोगे नहीं, भरोसा नहीं करना, आपके घर पे भी बोल के रखना। अगर ब्राउजर में कुछ आता है एक्सेप्शन है तो उसको क्लिक मत करो, आगे मत बढ़ो। कुछ पैसा परचेस करना है मोबाइल का, ऐसा मत करना, वो लोग सेल्फ साइंड रखते हैं, बाद में आपसे छीन लेंगे। अगर डायरेक्ट HTTPS डायरेक्ट कुछ नहीं आया मतलब वो ऑथराइज्ड है। अभी क्या देखो हम लोग जीमेल में जाते हैं, कहा जाते हैं जीमेल HTTPS है, ऐसे सब ऐसे आता है आजकल, गूगल भी ऐसा कर दिया उसने, पहले सब आता था, अभी मोस्टली सबको क्या कर दिया सिक्योर। कैसे पता चलेगा HTTPS? मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे गूगल लिखता हूँ अपने आप, देखो यहाँ पे HTTPS, देखो कनेक्शन क्या है, देख रहा सिक्योर लिखा है ना, गूगल तक सिक्योर हो गया, HTTPS है क्या है गाइस? हाँ मैं अभी लिखता हूँ facebook.com, कौन सा? बोलो सिक्योर है क्या इनसिक्योर है? देखो ऐसा आया तो ये सिक्योर है, नहीं तो यहाँ पे अलग आता है सिंबल, दिख रहा है
मतलब HTTP है कि HTTPS है? HTTPS है। लेकिन HTTPS है, हैंडशेक हुआ कि नहीं? पब्लिक की गया, प्राइवेट किया, लेकिन वो एसनो क्यों नहीं पूछा? बोलो, ऑनलाइन सो रहे हो क्या? ऑलरेडी सर्टिफिकेट है सी सर्टिफिकेट है ना। तो ऑलरेडी सर्टिफिकेशन वेरीफाई हो सर्टिफिकेशन कौन सा? RCS है? गया सर इसका एचटीटीपी का अच्छा, सर्टिफिकेट। अच्छा, सर्टिफिकेशन नहीं होता, सर्टिफिकेशन अलग हो गया, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट मजा करो, ठीक है। तो हाँ, ऑलरेडी ये सी ऑथराइज्ड है, इसका की ऑलरेडी ब्राउजर पे कैसे चेक करेंगे? इनके की सर्टिफिकेट कहाँ पे दिखता है ब्राउजर में? टेल मी गाइस, बहुत लोगों को मालूम रहेगा, बोलो। वेयर टू चेक द कीज इन ब्राउजर? आप भी ब्राउजर में देख सकते हो, जो ब्राउजर में कहाँ पर है? सेटिंग में सर सेटिंग करना है। अच्छा, सेटिंग में गया, कहाँ है सेटिंग? नीचे नीचे एग्जिट के नीचे हाँ, सेटिंग में जाना है। इधर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी हाँ, देखो ब्राउजर में देखो, दिखेगा आपको की, जाके चेक करो, हर ब्राउजर में रहता है। कहाँ जाना है? प्राइवेसी, बोलो। एंड नीचे साइड सेटिंग सिक्योरिटी बॉक्स सिक्योरिटी हाँ, सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट्स करके रहेगा, कहाँ है? रहेगा जब मिलेगा। सोशल मीडिया सोशल है क्या सिक्योरिटी में? सोशल मीडिया कहाँ पर है ये? सिक्योरिटी में जाओ, कहाँ पर है? हाँ, ये दिखा, क्या लिखा है? आया ना? हाँ, ये देखो आया इधर, इसमें क्या है? नहीं, इनपुट नहीं, यहाँ पे दिखेगा। हाँ, ये सब है ना गाइस, देखो अमेजन का है, किसका है? अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गाइस वेरीसाइन आया, देखो वेरीसाइन, वेरीसाइन देखो, दिख रहा है? मैंने बोला ना वेरीसाइन करके होता है। ई मुद्रा है क्या? इसका नाम अलग रहेगा सर्टिफिकेट में, ऐसा नहीं रहेगा, समझा? देखो इतने सारे सर्टिफिकेट दिख रहा है, छोड़ जाना, आइडिया दिया मैंने, समझ गया सबको? तो क्या होता है सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट उन्होंने एक एक करके, कैसा है सुनो, सुनिए। अभी किसी ने google.com किया सिक्योर, तो वो जाएगा गूगल के पास से क्या लेके आएगा? बोलो गाइस, गूगल से क्या लेके आएगा? नहीं, अभी समझो आपने HTTPS google.com किया, कैसे काम करेगा बोलो? ये ब्राउजर पे सर्टिफिकेट होता नहीं है, लेकिन इसके पास किसका की ऑलरेडी? सीए का। तो ये जाएगा, सुनिए, जाएगा गूगल पे क्या लेके आएगा? पब्लिक की और क्या लेके आएगा? पब्लिक की और प्राइवेट की थोड़ी लेके आएगा, सर्टिफिकेट दोनों लाएगा और आके स्टोर कर देगा पहली बार में। लेकिन आपको ऐड एक्सेप्शन नहीं पूछता है, क्या नहीं पूछता है? बस उसने भी गूगल का क्या सेट स्टोर किया है? सर्टिफिकेट अभी आप एग्जांपल के लिए आप इसमें जा रहे हो, कोई वेबसाइट है आजतक.com, कौन सा .com? पहली बार जा रहे हो तो आपके ब्राउजर में आज तक का सर्टिफिकेट होगा? नहीं होगा। पहली बार जाएगा, जब जाएगा क्या क्या उठाएगा? फेच करेगा सर्टिफिकेट और पब्लिक की फेच करेगा। लेकिन एसनो पूछेगा आपसे? नहीं, क्यों मालूम है? ब्राउजर साथ में की भेजेगा, बोलेगा आप ये मुद्रा का है, वेरीसाइन का की भेजेगा, बोलेगा ये तो दोनों अपने ही है, तो उसके बाद एसनो नहीं पूछेगा। फिर वहां से क्या डाउनलोड करेगा? बोलो ब्राउजर पे क्या स्टोर करेगा? पब्लिक की और सर्टिफिकेट स्टोर कर ले, लेकिन आपसे एसनो नहीं पूछेगा। और उसके बाद दोनों के बीच में SSL हैंडशेक होगा, दोनों का डेटा क्या होगा? सिक्योर होगा। तो सर्टिफिकेट फेच करना ही है, लेकिन क्या नहीं पूछेगा? बस बोलो फर्स्ट टाइम एसनो नहीं पूछेगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्राउजर के पास किसका इंफॉर्मेशन है? सीए का। बस ये फंडा होता है उसमें, फिर आगे आगे काम करोगे समझेगा। नाउ तो ये हमने सीखा गया सर्टिफिकेट के बारे में। किसके बारे में? हाँ, अभी सर्टिफिकेट में बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं। सर्टिफिकेट में बंडल सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट? हाँ, वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट, लिख के रखो, कौन सा सर्टिफिकेट? वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट। ऐसे अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं। मेरा कंपनी है रिलायंस कंपनी, ठीक है? उसके 10 वेबसाइट है, कौन सा वेबसाइट है? जियो, फ्रेश, समझ में आ रहा है? जियो, फ्रेश और गाइस जियो सिम स्मार्ट, आजियो, आजियो है क्या? अच्छा, वो कपड़े का जो है आजियो है। अच्छा, हाँ, तो अभी समझो इतना सारा सर्टिफिकेट अलग अलग बनाना पड़ेगा ना। लेकिन क्या करते हैं ना, इन सबको मिला के एक बंडल सर्टिफिकेट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? हाँ, बंडल.clt, बंडल.crt रहेगा, सिंगल फाइल रहेगा, जैसा टार होता है ना, जिप फाइल, वैसा। तो ये सारे सर्टिफिकेट के अंदर क्या रहेंगे? एनेबल रहेंगे। तो आपको अपैची में जाके क्या डालना पड़ेगा? बोलो, अपैची में जाके सिर्फ बंडल डॉट क्या करना पड़ेगा? बंडल.crt को लोकेशन देना पड़ेगा। क्या लोकेशन देना है? हाँ, वो अपने आप, अगर जियो का फ्रेश का रिक्वेस्ट, अपने बंडल को ओपन करके क्या कर लेगा? सर्टिफिकेट फेच कर लेगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल सर्टिफिकेट है, 8-10 सर्टिफिकेट है, 50 सर्टिफिकेट है, क्या कर लो उसका एक बंडल.crt, वो सब सीए बना के देगा। अभी वाइल्ड कार्ड क्या है? व्हाट इज वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट? अभी एक एग्जांपल के लिए मेरे पास एक वेबसाइट है, बंडल मतलब कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सर्टिफिकेट्स, ऐसा लिख सकते हो, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डोमेन सर्टिफिकेट्स, ठीक है? अभी वाइल्ड कार्ड क्या है मैं आपको बताता हूँ। समझो मेरे पास एक डोमेन है sadix.com, लेकिन मेरे पास sadix.com में मेरे पास अलग अलग क्लासेस है, तो मैं लिखूंगा aws.sadix.com, ये क्या है? सब डोमेन है। फिर मैं लिखूंगा linux. बोलो sadix.com, जैसे अपना होता है ना जीमेल में mail.google.com, अलग अलग आता है ना, इसको सब डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सब डोमेन, linux.sadix.com। फिर मैं लिखूंगा आपका azure.sadix.com, मैं लिखूंगा infra. क्या है? sadix.com। ये सब डोमेन है, क्या इसको कहते हैं? हाँ, तो क्या मुझे सारे सब डोमेन के लिए एक एक वर्चुअल बनाना पड़ेगा? 100% यस। नहीं मालूम, मैं लिख के रखो, इसको सब डोमेन कहते हैं। आपको यू हैव टू क्रिएट ईच कंटेनर फॉर ईच सब डोमेन। 3 कंटेनर बनेगा अलग अलग, डोमेन का नाम एक ही रहेगा, लेकिन कितना कंटेनर बनेगा? हाँ, अगर एक ही करोगे ना, फिर पेज एक ही आएगा। अलग अलग पेज चाहिए, तो अलग अलग पेज चाहिए ना, तो लिख के रखो ईच, बोल क्या होगा? ईच सब डोमेन विल होस्ट, क्या होगा? हाँ, ईच सब डोमेन हाँ, क्या करना पड़ेगा? हैज टू बी होस्टेड सेपरेटली। ईच सब डोमेन यू रिक्वायर डिफरेंट वर्चुअल होस्ट, डिफरेंट वीएच कंटेनर। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो आपके पास याद रखना, ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ चलेगा। अच्छा, अगर मैंने ऐसा लिखा तो, अगर मैंने ऐसा लिखा sadix.com और आगे लिखा गाइस AWS या आगे लिखा इंफ्रा, तो इसमें मुझे एक ही कंटेनर लगेगा कि मल्टीपल लगेगा? सोच के बोलो, मैं सिखाया था। कंटेनर एक ही लगेगा अगर ऐसा लिख रहे हैं, ये URL है, मैं URL में कैसे लिख रहा हूँ बोलो? मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो क्या लगेगा? कंटेनर तो एक ही लगेगा हाँ, अभी एक ही कंटेनर लगेगा और ये अलग अलग क्या बनेगा? फोल्डर बनेगा, याद है? यहाँ पे क्या, हाँ, तो इसका इनका डॉक्यूमेंट रूट क्या रहेगा बोलो? इनका डॉक्यूमेंट रूट क्या रहेगा? एक ही रहेगा, HTML, और उसके अंदर अलग अलग क्या बनेगा? फोल्डर। लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट रूट क्या बनेगा? अलग अलग। तो ईच सब डोमेन रिक्वायर डिफरेंट डॉक्यूमेंट रूट भी लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे? तो क्या लगेगा? डिफरेंट कंटेनर। आप लोग में से AWS बैच में भी कोई है क्या करंटली? अभी जो नहीं, अभी चल रहा है, अभी जो स्टार्ट हो वो नहीं, ऑलरेडी चल रहा है ना?
अच्छा, तो उसमें आजूर चल रहा है ना, आजूर के लिए लेक्चर अटेंड कर रहे हैं आप लोग? कौन सा चल रहा है लेक्चर उसमें? कुछ लोग मुझे दिखे यहाँ पे, AWS वाले बंदे भी हैं। कौन सा लेक्चर चल रहा है? टॉपिक आएगा ना गाइस? तो दिख रहे हैं मुझे। उसमें आजूर चल रहा है, हम लोग आजूर सिखाते हैं ना, आजूर के 4-5 लेक्चर चल रहे हैं उसमें, तो उसमें आजूर लोड बैलेंसर वो चल रहा है, वो प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। हाँ, तुम्हें क्या उसमें दोनों अटेंड कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग देखे बाद में कौन सा दिखा? आजूर कौन सा था लास्ट लेक्चर अटेंड किया था आजूर का? रिकॉर्डिंग कौन सा चल रहा है आजूर का आज? अच्छा, स्टोरेज वेब होस्टिंग सीख रहे हैं, ठीक है। नहीं, आजूर का सेशन चल रहा है, AWS के साथ थोड़ा आजूर सिखाते हैं ना, वो भी आजूर हम लोग थोड़ा सिखाते हैं जिसमें आप आजूर बोल पाओगे, 6 महीने का एक्सपीरियंस बोल पाओगे, फ्री में हो जाता है। आजूर का अलग कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा अच्छा नॉलेज हो जाता है उससे। आजूर में अकाउंट बना के सब करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या है गाइस, बोलिए। अच्छा, ये समझा थोड़ा सा। अभी नेक्स्ट, अभी कैसा है, वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट कैसा है समझने, मेरे पास अलग अलग सब डोमेन है, अलग अलग क्या कहते हैं इसको गाइस? इसको सब डोमेन कहते हैं। किसको सब डोमेन कहते हैं? ये हमारा मेन डोमेन है, उसको क्या कहते हैं? सब डोमेन, सब डोमेन। तो अब ये सबके लिए मुझे सर्टिफिकेट बनाना है कि एक ही बनाऊंगा? नहीं, सेपरेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सब अलग अलग है। क्या गाइस? अलग अलग वेब पेज है ना, अलग अलग आएगा डेटा, तो आई हैव टू क्रिएट 3 डिफरेंट सर्टिफिकेट्स। लेकिन इसके लिए क्या होता है, इस केस में ना मेरे पास अगर 10 शब्दों में 10 सर्टिफिकेट बनाना है, इसलिए क्या करते हैं, वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट बनाते हैं। कौन सा? उसको स्टार डॉट क्या लिख देते हैं, स्टार डॉट CRT ऐसा लिख देते हैं, ऐसा बना के देते हैं, और ये हम लोग डायरेक्ट अपेची में होस्ट कर देते हैं। वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, हम लोग static.com का क्या बनाएंगे, एक सिंगल सर्टिफिकेट बनाएंगे। कौन सा? वन सिंगल, बोलो, वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट। बाद में सर्टिफिकेट मतलब वो सब आएगा। सर्टिफिकेट मतलब क्या क्या बोलो, सर्टिफिकेट पब्लिक की और प्राइवेट की, सब बनेगा। क्या क्या बनेगा बोलो, सर्टिफिकेट पब्लिक प्राइवेट। गाइस बहुत सारा कंफ्यूजन रहेगा, 100% क्लियर नहीं होगा, थोड़ा उसके पीछे काम करना पड़ेगा, बट टेक एन आइडिया। तो मैं क्या करूंगा, एक ही सिंगल सर्टिफिकेट बनाऊंगा। कौन सा? वाइल्ड कार्ड, और मैं अपेची में लोकेट कर दूंगा। तो बोलो क्या होगा इसके बाद, मुझे कोई भी सब डोमेन के लिए एक ही सर्टिफिकेट क्या करेगा, काम करेगा, एक ही वाइल्ड कार्ड से उठा लेगा। सो नो नीड टू क्रिएट सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर सब डोमेन्स, दैट इज वाइल्ड कार्ड। लिख के रखो, नो नीड टू क्रिएट, बोलो, सेपरेट सर्टिफिकेट्स, हाँ, फॉर सब डोमेन्स। ओके, तो ये SSL का कॉन्सेप्ट था। ऐसे और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे स्टॉप करते हैं। SSL, अपेची SSL, फिर बट यही सब चीज़ रोज यूज होता है गाइस। जब आप जॉब में जाओगे, जो L3 लेवल पे काम करते हैं, ये सब करते थे, रोज सर्टिफिकेट अप्लाई करना, ये करना, यही काम रहता है। ये नॉलेज थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख देख के, अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरे को भी ये सब समझता नहीं, मैं 3 बार रिकॉर्डिंग देख के समझता, और जो नहीं समझा मैं गूगल में ढूंढता, पढ़ता थोड़ा, ये नहीं समझा, ये नहीं समझा। सेल्फ स्टडी करो, तब पूरा आप एक्सपर्ट बनोगे, नहीं तो एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, अभी मेन पॉइंट ये है, मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ अभी। समझो मैंने एक नया वेबसाइट बनाया, ठीक है, और मैंने बनाया आजतक.com। वेबसाइट का नाम क्या है? तो मैं मुझे बताइए, HTTP में बनाऊंगा, HTTPS में बनाऊंगा, या दोनों में बनाऊंगा? बोलो फटाफट आंसर दो यार सब लोग। HTTP में बनाऊंगा, HTTPS बनाऊंगा, क्या दोनों में बनाऊंगा? दोनों में बनाएंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर आपने सिर्फ HTTPS बनाया, क्या बनाया गाइस? HTTPS हाँ, ऐसा अज्यूम करो, केस 1 आपने किस में बनाया इसको? H1 ठीक है, आपने बनाया HTTPS, और आप जितने भी क्लाइंट को बोलोगे आजतक.com यूज करो, बोलो क्लाइंट कैसे यूज करेंगे आजतक.com, बोलो Astrak.com HTTPS.astrak.com कस्टमर्स कैसे यूज करते, आजतक.com कैसे एक्सेस करेंगे? आप एंड यूजर से बोलो ना, ऐसे कुछ भी। अभी आपका भाई है, आपका भाई आजतक.com कैसे चलाएगा? Astrak.com हाँ, जाएगा ब्राउजर में, क्या करेगा गाइस? आजतक.com लिखेगा ना। तो मुझे बता, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का डिफॉल्ट HTTP होता है, HTTPS होता है? HTTP होता है। हाँ, ये सुनो पॉइंट, HTTPS नहीं करता है कोई, HTTP वो आजतक.com एंटर मारेगा ना ब्राउजर में, डिफॉल्ट HTTP लेगा वो। तो बताओ उसको पेज मिलेगा कि नहीं? अभी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, हमारे केस में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो 443 में किया ना, वो तो 80 पोर्ट में आ रहा है ना रिक्वेस्ट, नहीं मिलेगा। तो आपको HTTPS ही रखना है, लेकिन कस्टमर क्या करने वाले हैं? समझो आपका एक शॉप है, आपने 443 का शटर ओपन किया, लेकिन पूरे कस्टमर को मालूम है कि कौन से गेट में आएंगे वो लोग, 80 में, लेकिन सब कस्टमर 80 गेट में आने वाले हैं, लेकिन मुझे कहाँ भेजना है उनको? तो इसीलिए एवरी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे कैसे होस्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। 2 कंटेनर बनाते हैं, कितना? बोलो क्या बनाएंगे पहले? .com, और बोलो :80 बना दिया एक, ये लो फर्स्ट कंटेनर। सेकंड कंटेनर क्या बनाएंगे? फिर से आजतक.com, बोलो डॉक्यूमेंट रूट किस में रखेंगे? इसमें कुछ भी नहीं रखेंगे, सिर्फ सर्वर नेम रखेंगे। डॉक्यूमेंट रूट किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे, सब कुछ इसमें रखेंगे। हो गया? हो गया 2। आप बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंट्री, यहाँ पे लिखेंगे रीडायरेक्ट। क्या लिखेंगे? हाँ, क्या लिखेंगे बोलो? रीडायरेक्ट लिखेंगे। और आगे लिखेंगे रूटिंग, मतलब रूटिंग में अपना रूटिंग नहीं, ब्राउजर का वो जो नाम था ना उधर तक, आजतक.com का एंड। और आगे क्या लिखेंगे? https://आजतक. हर जगह ये लिखते ही लिखते। अभी बताओ क्या होगा? क्लाइंट क्या रन करेगा? आपका भाई क्या रन करेगा? HTTP 80 रन करेगा। आजतक.com लिखेगा ना ब्राउजर में, हाँ, तो बोलो कहाँ लैंड होगा रिक्वेस्ट? में लैंड होगा, लेकिन वो रीडायरेक्ट किधर जाएगा देखेगा ना? HTTPS, और वो इधर लेके आ जाएगा, और आपका SSL हैंडशेक हो जाएगा। तो पूरे वर्ल्ड में यही चीज चलता है, लिख लो। तो हमेशा क्या करना पड़ेगा इस, अगर आपको HTTPS भी चलाना है, बोलो क्या करना पड़ेगा? नहीं, पहले HTTP करना ही पड़ेगा। हाँ, बनाना पड़ेगा, डिफॉल्ट को 80 समझता है। कुछ भी समझ रहा है? 1 मिनट, क्या बोल रहे हो? थोड़ा सा ना आवाज शायद मेरे यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा समझ आया मुझे, 443 तक समझ आया, आगे पीछे नहीं समझा क्या बोल रहे हो। बेटर टू राइट इन चैट। हाँ बोलो। अच्छा, वो बंदा पूछ रहा है, डायरेक्ट 443 में क्यों नहीं जाता है? बोलो क्यों नहीं जाता है आप लोग, बोलो। क्योंकि ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट क्या लिखा है? देखो ब्राउजर में आ जाएगा, आजतक.com लिखोगे ना, ब्राउजर का डिफॉल्ट इज HTTP, इट इज नॉट HTTPS।
बोलो गाइस ब्राउजर का डिफॉल्ट क्या है सब लोग बोलो। हाँ ये ऐसा लिख दिया ना HTTP HTTP, ब्राउजर का हर डिफॉल्ट HTTP। ठीक है, अगर ब्राउजर का सब HTTPS रख दिया तो फिर HTTP में नहीं जाएगा, फिर उल्टा रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। किसी को 80 में चलाना है तो नहीं चलेगा। फिर उधर उल्टा रीडायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, Redirect HTTP में जाके उधर लिखना पड़ेगा रीडायरेक्ट टू 80। समझा? ऐसा है। तो ये चीज होता है कि ब्राउजर का डिफॉल्ट, मालूम बहुत लोग कंट्रोल एंटर मारते हैं, www लिखते हैं, जब www लिखते हैं मालूम है, ये भी 80 पोर्ट में जाता है डिफॉल्ट। देखो मैं आज तक मारता हूँ, देखना ये देखो 80 में जा रहा है ना अभी, देखो एंटर करूंगा, देखो आज तक सिक्योर हो जाएगा पीछे आगे सिक्योर। गाइस मैंने किसमें रिक्वेस्ट भेजा, HTTP में भेजा, HTTPS। देखो आपने HTTP HTTP में रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन इधर देखो सिक्योर आ गया, कैसे हुआ ये? अरे आज तक वाले ने रीडायरेक्ट किया है। सबको रीडायरेक्ट करके रखना पड़ता है, कोई रीडायरेक्ट या तो प्रॉक्सी पास यूज करेंगे, HTTPS कोई भी हो, समझा? कोई भी करो, हमारा खुद का ये सादिक्स का वेबसाइट करके है जो ऐसे बेसिक रखा है हमने, उसको भी हमने रीडायरेक्ट करके रखा है। ये देखिए मैं sadix.com लिखूंगा ना, इधर जाके देखो मैं लिखूंगा HTTP, क्या लिखा गाइस? मैंने क्या लिखा? मैंने भी सर्टिफिकेट सीए का बना के सब रखा है, रेडी रखा है, उसमें मैंने परचेस करके सब रखा है। देखो HTTP लिखा है, HTTPS, लेकिन एंटर मारूंगा देखो क्या हो जाएगा। एक मिनट, वो मेरा वाईफाई का इशू आता है। अच्छा मुझे रीडायरेक्ट लिखना पड़ेगा, तो बाकी नहीं समझा तो इतना भी इनफ है। अच्छा अभी हमें अपाची में रीडायरेक्ट कैसे लिखना दिखाओगे, आपको क्या समझ में आना कैसे लिखना है? दिखाने की जरूरत नहीं है ना। कंटेनर में क्या लिखना है, ये देखो कहाँ पे जाना है बोलो, HTTPD। हर एक चीज दिखाने मत बोलो यार, बहुत टाइम पास हो, बहुत सीखना है अभी तो। ये दिख रहा है कोलन 80, यहाँ पे नीचे प्रॉक्सी पास हटा के यहाँ पे क्या लिखना है बोलो, प्रॉक्सी पास भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, स्लैश आगे क्या लिखना है, Redirect HTTPS। नहीं सेम वेबसाइट माई फेसबुक, वही वेबसाइट को लिखूंगा बस, ऐसा लिखते हैं। और नीचे मुझे SSL में क्या एनेबल करना पड़ेगा। अच्छा अभी हमें अपाची में 2-3 चीजें सीखना है। या आपको एंट्री देखना है क्या, मैंने ये कर दिया यार, ठीक है फोटो ले लो एक मिनट। क्या लिखना आपको फिर से, इसका फोटो ले लो, इसका स्पेलिंग गलत है। नहीं वो चलेगा, वो तो वेबसाइट है ना। हाँ जब भी लॉक की सिंबल आती है, वो तो वेबसाइट है, कुछ ऑलरेडी चल रहा है, मैं दिखाऊँ कुछ भी नहीं, नाम जो लॉक का सिंबल आता है ना गाइस, जो बैंक में रहता है सब ऐसे ही रहता है, सिक्योर रहता है। HTTPS सब जगह यूज होता है, इट्स वेरी वास्टली एक्सट्रीमली यूज्ड। बैंक में TLS यूज करते हैं। SSL TLS सेम है, आप इतना देर से TLS ही सीख रहे थे, कोई इंटरव्यू पूछा तो बोलना नहीं TLS नहीं आता नहीं है। दोनों नहीं सेम है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ बराबर, तुम्हें बता सकता हूँ लेकिन आप थोड़ा पढ़ लो उसको, टाइम जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर बताना पड़ेगा, आप खुद पढ़ लेना। लेकिन चलो अभी हमने अपाची में क्या सीखा, SSL हैंडशेक सीखा, सिक्योरिटी सीखा, क्या सीखा। अभी अपाची में सीखने के लिए बहुत है, IP बेस्ड होस्टिंग, कौन सा होस्टिंग। हाँ फिर आप अपाची में मॉड रीराइट सीख सकते हो, क्या सीख सकते हो, मॉड रीराइट। अब अपाची में और सीखना है तो अपाची के साथ आपको अगर किसी का इंटीग्रेट करना है, समझो MySQL के साथ, तो MySQL डेटाबेस बनाने के बाद अपाची में मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के पहले MySQL सीखना पड़ेगा, ऐसा है। फिर अपाची में आपका आएगा एरर एक्सेस लॉक, कौन सा लॉक, अपाची का एरर लॉक, कौन सा लॉक। हाँ आपका ऐसा पूछेगा 404 का मतलब क्या है, कौन सा, 503 का मतलब क्या है, 403 का मतलब क्या है, 300 कोड का मतलब क्या है, 200 कोड का, इसको एरर कोड्स कहते हैं, कौन सा कोड, हर एक का एक मीनिंग होता है, याद रखना, लिख लो। तो एरर कोड्स 40 400 का कोड एरर कोड्स होते हैं, तो हर एक एरर का मीनिंग क्या है, ये सब हम देख सकते हैं। गाइस अभी हमने नेम बेस्ड होस्टिंग किया, आईपी बेस्ड होस्टिंग। हाँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा सर्वर है ना, इस सर्वर में कितने आईपीस होते हैं गाइस, हाउ मेनी आईपीस आर असाइंड फॉर ए सिंगल सर्वर, एक ही होता है ना। लेकिन हम क्या करेंगे इस सर्वर पे ना आईपी अलियासिंग करेंगे, मैंने एक बार बताया था, नेटवर्किंग अगर किया तो क्या होता है आईपी अलियासिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो आईपी है ना, एक ही सर्वर पे आप मल्टीपल आईपीस असाइन कर सकते हो, क्या असाइन कर सकते हो, 20-30, इसको आईपी क्या कहते हैं, अलियासिंग। मतलब एक सर्वर पे मल्टीपल आईपीस असाइन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा मालूम है, IFCFG फाइल मालूम है, वो IFCFG फाइल उठाने का 3 फाइल बना देगा, कितना फाइल, ETH0 बोलो, ETH1 और क्या लिखने का, हाँ अलियास, नहीं तो ETH0 कोलन ऐसा बनाते हैं, IFCFG ETH0:1 कैसे बनाना है, कोलन 1, फिर ETH0 कैसे बनाएंगे, कोलन 2, ETH0:3, ऐसे 3 क्या बनाएंगे गाइस, फाइल बनाएंगे, कितने फाइल बनाएंगे, फाइल 1 फाइल 2 फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे। तो विल क्रिएट 3 कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स 1 2 3, और सबका आईपी, लेकिन सब में आईपी क्या लिखेंगे, अलग अलग। गाइस आपके घर में कितने एड्रेस है बाहर, एक ही है ना, लेकिन इसमें घर एक ही है लेकिन एड्रेस कितने हैं, 3 है। 500 नंबर फ्लैट बोलेगा तो उधर ही आएगा, 600 लिखेगा तो भी उधर ही आएगा, 700 लिखा तो उधर ही आएगा, उसको कहते हैं आईपी अलियासिंग। अब ये कर सकते हैं। अभी आईपी अलियासिंग क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। समझो मैंने 3 आईपी असाइन कर दिया, कितना आईपी, उसके बाद में कंटेनर में क्या करूंगा, हर कंटेनर में क्या लिखूंगा, एक आईपी के अंदर लिखूंगा, गाइस डू रिमेंबर 80 लिखते हैं यहाँ पे मैं आईपी लिखूंगा, कंटेनर में ऊपर क्या लिखूंगा 0.10 बोलो, इसमें लिखूंगा माई फेसबुक, क्या लिखूंगा मैं, फिर यहाँ पे लिखूंगा बोलो 0.20, इसमें लिखूंगा मैं sadix.com, समझा। तो आप बताओ माई फेसबुक किसमें चलेगा 10 में, और sadix.com किसमें चलेगा 20 में, डीएनएस में तो अलग अलग एंट्री करूंगा, ETC होस्ट होता है ना, उसमें क्या करूंगा इस .10 में क्या मैप करूंगा माई फेसबुक, और .20 में क्या मैप करूंगा sadix. इसको कहते हैं आईपी बेस्ड होस्टिंग, एक एक कंटेनर किसमें चलेगा अलग अलग, लेकिन उसके लिए पहले से आपको क्या बना के रखना पड़ेगा, आईपी अलियासिंग, क्योंकि बाहर से कोई अगर 10 के लिए आएगा तो इधर आ जाएगा, बोलो बाहर से कोई 20 के लिए आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले आपको मशीन में क्या करके रखना पड़ेगा, हाँ विंडोज में इसको एडिशनल आईपी एड्रेस कहते हैं। आप एक कार्ड में एक पोर्ट में मल्टीपल आईपी असाइन कर सकते हो, ऐसे आप 256 आईपी असाइन कर सकते हो एक पोर्ट में, नहीं मालूम है तो लिख के रखो, एक पोर्ट में एक पोर्ट के लिए कितने आईपी असाइन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आईपी अलियासिंग। ये क्यों करते हैं लेकिन, व्हाई दिस कंसेप्ट, ये अपाची में एसएसएल में काम आता है, किसमें काम आता है गाइस, हाँ कैसे मैं आपको बताता हूँ, ये अपाची के एसएसएल में काम आता है, कैसे काम आता है मैं आपको बताता हूँ।
देखिए आईपी बेस कैसे करना है guys? बच्चों लोग कंटेंट स्टार लिखा है, स्टार स्टार मतलब डिफॉल्ट, इसको हटा के क्या लिखना है बोलो 192 बोलो 0.10 फिर :80 ऐसा लिखना है। समझा सबको ये कैसे लिखना है बोलो? हाँ ऐसे हर कंटेंट में क्या लिखना पड़ेगा, लेकिन ऊपर पहले इसके पहले क्या करना पड़ेगा आईपी अलियासिंग, और प्लस यहाँ पे लीजन रहता है ना लीजन, हाँ लीजन में भी आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा इधर आगे आईपी लिखना पड़ेगा। ये सब कर मतलब करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल मत करो, सिर्फ देख लो एक बार आइडिया ले लो बस, नहीं समझा तो भी भूल गया तो भी चलेगा, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है सब। ठीक है ऐसे करते हैं। ठीक है ये क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये एसएसएल के केस में करते हैं। इसके केस में तो मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। अभी समझो मैंने 3 कंटेनर बनाया, कितने कंटेनर एसएसएल में बनाया, सुनो एक है माई फेसबुक कौन सा है किस में चलता है 443, और एक कंटेनर मैंने बनाया किसमें funky.com, क्या नाम है फंकी, और एक मैंने बनाया sadix.com, और इसमें आईपी बेस्ड नहीं किया, क्या नहीं किया नेम बेस्ड। ठीक है अभी एक बात बताइए, क्लाइंट ने लिखा HTTPS, देखो आपको इंटरव्यू होता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ये सब सीन्स है गाइस, फिर आपको समझना पड़ेगा। आप कितना भी कॉन्फ़िगरेशन कमांड पढ़ लो फिर इंटरव्यू फेल हो जाओगे, बिकॉज यू डोंट नो द कांसेप्ट सिनेरियोस, इसको सिनेरियो बेस्ड कहते हैं। ये क्रैक करना है तो आपको या तो इंटरव्यू में खुद से सिनेरियो बना के बताना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा माई फेसबुक, बराबर, बता इसका रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगा, नहीं कहाँ पे आएगा, ये फर्स्ट कंटेनर है सेकंड कंटेनर थर्ड है, इधर आएगा ना। अच्छा किसी ने लिखा ऐसा तो फंकी लिखा तो कहाँ पे आएगा, सेकंड में आएगा, नहीं आप एक चीज भूल रहे हो, क्या होगा इसको बताओगे, HTTPS में ऐसा दूसरे कंटेनर पे नहीं जाएगा, बोलो क्यों? किसी को याद है ऑनलाइन में ये सर वाला? जो कि ना फर्स्ट आईपी में से ही जाते हैं सर, फर्स्ट आईपी देखते हैं। नहीं 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 आप लोग भूल रहे हो, HTTP रहेगा ना, सुनो सुनो वो छोड़ो, अगर HTTP नहीं HTTPS HTTP रहेगा तो क्या होगा मालूम है, ये सही जाएगा। माई फेसबुक का किधर जाएगा 80 में, फिर अगर फंकी लिखा तो सेकंड में, सिखाया था ना ये जाएगा, लेकिन HTTPS ऐसा नहीं जाएगा, क्यों मालूम है मैं आपको सिखाया था, जब भी HTTPS करते हो ना तो उसका हेडर नहीं जाता स्टार्टिंग में, ये निकल जाता है, याद है एम्प्टी बेस्ड है, किसी को याद आ रहा है रिक्वेस्ट क्या करते हो, हाँ पहला रिक्वेस्ट वो एम्प्टी बेस्ड है, तो एम्प्टी कहाँ पहुंचेगा पहले कंटेनर में, आप कुछ भी लिखो फंकी वंकी कुछ भी फंकी मंकी कुछ भी लिखो तो कहाँ जाएगा पहले कंटेनर में, और सर्टिफिकेट किसका उठाएगा पहले वाले का उठाएगा। फर्स्ट मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, आप शायद मिस किए या तो भूल गए, समझा, क्योंकि HTTP का ऐसा होता है। इस केस में क्या होता है प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं SSL में क्या करते हैं आईपी बेस्ड होस्टिंग कर देते हैं, क्या करते हैं 10 बोलो बोलो क्या करते हैं 20, इससे क्या होगा मालूम है, ये HTTPS क्या DNS में जाएगा ना, माई फेसबुक किया ना उसने तो उसको DNS में क्या मिलेगा 10 पे आएगा, और वापस इसका DNS क्या मिलेगा 20 आएगा, तो उसको 20 में आएगा, ब्लैंक भी आएगा ना तो उसमें आएगा अलग अलग, तो उसका तो इसीलिए आईपी बेस्ड होस्टिंग करते हैं। आई नो कि यहाँ पे 90% लोग को समझा नहीं है, बट छोड़ दो जाने दो, पर कोई पूछेगा आईपी बेस्ड होस्टिंग करते हैं क्यों करते हैं बोलो क्यों करते हैं, फॉर HTTPS इसके लिए, हाँ सिक्योर वेब पेज के लिए यूज करते हैं, ऐसा आइडिया लिख के रखने का बस। ठीक है चलिए, अच्छा 10:30 हो गया क्या, मैं ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा मैं बोला इंजीनियरिंग इंस्टॉल करके दिखाऊं, लेकिन जाते छोड़ो लीव करते गाइस,